श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा श्याम राधे 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 श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए नर्मदा मैया की रेवा मैया की गौरीश भगवान की नर्मदे हरे हरे हरि ओम। आस्ते स्वर्गे महाराजाय नर्मदा लोक पावनी अवतारयतां स्वर्गलोकानां पापहारिणी। महामुनि मार्कंडेय जी कथा का दर्शन करवाते हुए पांचों पांडवों से अगली कथा का वर्णन करते हैं। दक्षिण की दिव्य तट में नरसिंहपुर जिला में गरुण जी ने जहाँ स्नान किया है वह गरुड़ा घाट के नाम से जाना गया। क्यों नहाया, कारण क्या रहा? बोले महाराज उसका सिद्धांत ये रहा, एक बार गरुड़ जी के मन में जे भाव आए कि मैं गरुड़ विष्णु जी को अपनी पीठ में बिठा के दुनिया घुमाता हूं। यदि मैं गरुड़ ना होता तो भगवान कितने दिन पैदल जाते। गरुड़ की सोच बहुत छोटी सोच सोचा, अरे तू ना ले जाता तो कोई दूसरा वाहन भगवान बनाता, इतना सोचा ही नहीं। या वो तो भगवान है, उनके जीवन में क्या कमी? वो तो भक्तों के मान रखने के वास्ते या ये सब विधान करते। लेकिन बाहले गरुड़ आज मन में ये भाव बना लिया कि मैं गरुड़ यदि ना होता तो विष्णु जी दुनिया ना घूम पाते, ना घूम पाते। लेकिन महाराज भगवान तो सर्वंतर्यामी है, सबके मन की बात को जान रहे हैं, क्या है क्या नहीं है सब जानने वाले, इसलिए तो वो भगवान है। गरुड़ के मन की जो विषय आए हैं, लेकिन गरुड़ ने सोचा है, विचारा है, और सवेरे समय जब भगवान की सेवा में आया है, दरवाजे में आया, जय हो गोविंद भगवान, जय हो गोविंद भगवान, जय विजय से मिले हैं। अब गरुड़ जी अंदर भगवान के पुर में आए हैं तो भगवान नारायण ने कहा, गरुड़ जी अभी तक तुम बड़े अच्छे थे, लेकिन कल से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई। तो गरुड़ जरा थोड़ा शांत से हो गए कि क्या हो गया। बोले प्रभु मैं तो बढ़िया सेवा में लगा हूँ, रोज सवेरे शाम आता हूँ, सेवा में लगा हूँ, कोई त्रुटि हो कोई गलती हो सो आप बताएं।
भगवान ने कहा भैया बड़ी अच्छी बात है, अब हमें जहाँ जाना हो पैदल चले जाएंगे, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं। कल तक तुम्हारी पीठ में बहुत बैठ लिए, ब्रह्मलोक होवाए, शिवलोक होवाए, इंद्रलोक होवाए, मृत्युलोक होवाए, लगभग जहाँ जाना पड़ता है हम होवाए, तुम्हारा सहारा ले ही लिया। लेकिन आज से अब हम चाहे पैदल जाएं ना जाएं, अब वो हमारा विषय है। गरुड़ जी ने कहा महाराज मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, प्रतिदिन आपकी सेवा में रहता हूं, कहाँ गलती हो गई जो आप मुझे सेवा से च्युत कर रहे हैं, क्या दोष लग गया? भगवान ने कहा नहीं अब तुम चले जाइए। भगवान ने धिक्कारे भी नहीं, चिल्लाए भी नहीं, डांटे भी नहीं, प्रेम से भगवान नारायण ने कहा जाओ अपने आश्रम में चले। गरुड़ जी वहीं बैकुंठ में किनारे बैठ गए और रोने लगे। और जब रोए हैं तो मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं जो काम बड़ा असंभव हो जाए, कभी कोई काम ना बने तो परेशान ना होए, रोना प्रारंभ कर दो। बोले कहाँ रोए? रोने के भी ठिकाने हैं, रोने की भी देहड़ी नियुक्त की गई है। हर जगह रो लेवगे, लोग सुन लेंगे, हंस लेंगे, लेकिन उन आंसुओं की महिमा गरिमा नहीं बन पाएगी। कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं कि गुरु की शरण में बैठ के रो ले। कारण क्या है? आज कहीं जा भी नहीं रहे, आज किसी लोक को जा भी नहीं रहे, आप भी उदास हैं और गरुड़ तो रो ही रहा है, उदास है ही। भगवान का दास कभी उदास होता नहीं, और आज उदासी का कारण क्या है? तब नारायण ने कहा हे लक्ष्मी, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन ये गरुड़ दुष्ट हो चुका है। 2-4 दिन पहले से गरुड़ के मन में ऐसी ख्याल आ रही, विचारे आ रहे, भाव आ रहे कि मैं गरुड़ यदि ना होता तो नारायण दुनिया को ना घूमते, तो भला बताओ। तुम्हें विश्वास दिलाऊं हे लक्ष्मी, जिस दिन गरुड़ के ऊपर मैं अपना पूरा वजन रख दूं तो ये गरुड़ तो मर जाएगा, इस लोक में रह नहीं पाएगा। जब मैं बैठता हूं तो मेरा भार एक पुष्प के तुल्य होता है, फूल के बराबर होता है। और आज गरुड़ की पीठ में यदि मैं पूरा भार दे दूं तो ये गरुड़ तो किसी स्थान का रह नहीं जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। बोले महाराज आपका सेवक है, गलती हो गई, स्वाभाविक है, गलती हो जाना हो ही जाता है, इतना बड़ा जीवन है, अनेक जीवन में गलतियां होती हैं, और उन टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों को चढ़ के ही प्राणी उच्च शिखर में आता है, वरना उच्च शिखर भी बड़ा कठिन होता है। अनेक प्रकार की टेढ़ी और मेढ़ी सीढ़ियां मिलती हैं। ये जगत है, ये संसार सागर है, कोई बात नहीं, गलती गरुड़ कर लिया, आप अपना लें, स्वीकार कर लें, भाई आपका भक्त है, आपका सेवक है, उड़ा के ले जाता है। लक्ष्मी माता की बात को श्रवण कर भगवान ने गरुड़ को बुलाया और बोले गरुड़ तुमने 2 दिन पहले सोचा था? गरुड़ ने कहा जी महाराज मैंने तो सोच लिया था, गलती हो ही गई, अब कहाँ जाएं, क्या करें, गलती हो ही गई है, क्षमा कर दीजिए, आपके चरणों में प्रणाम है, दंडवत है, त्राहिमाम। भगवान की शरण में गिरा। भगवान ने कहा लाओ जरा मैं अपना वजन रख के देखूं। जैसे ही भगवान दाहिना चरण उठाए हैं और जैसे ही अपना चरण गरुड़ के सिर में रखे, अरे राम राम, गरुड़ इतना वजन हो गया गरुड़ के सिर में, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके चरण की अंगूठा में इतना भार है, इतना वजन है। तो भगवान ने कहा जी तो चरण का अंगूठा रहा, और शायद यदि मैं बैठ जाऊं तो तीनों लोग तुझे यहीं दिख जाएंगे। गरुड़ ने हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा मांगा और भगवान से क्षमा मांगते हुए स्तुति किया है। भुजग तल पे गतम घन सुंदरा, गरुण वाहन मंबुजे लोचना, नलन चक्र गदा कर्मावयम, भजतरी मनुजा कमलापति। गरुड़ ने कहा है भुजग तल पे गतम घन सुंदरम,
गरुड़ वाहन मंबूज लोचेना नलिन चक्र गदा कर्मावयम भजत रे मनुजा कमलापति। हे कमलापति, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, हे चराचरपति, आपसे निवेदन है कि गलती हो गई। गरुण जी रुधिर वमन करने लगे, रुधिर की उल्टी होने लगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ अब ज्यादा वजन मत दीजिए, आपका भक्त है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु अपना लीजिए। भगवान ने कहा, भैया हम तो अपनाए हैं जब तो तुम्हें वाहन बनाए, अब गलती स्वयं कर रहे हो तो दोष हमारा कहाँ। बोले महाराज स्वाभाविक है, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। सेवा में आइए, हमारी पीठ में बैठिए। आज कहाँ चलना, क्या बद्रीनाथ चलना है, क्या जगन्नाथ चलना है? भगवान ने कहा, अब हम तुम्हारी पीठ में जब ही बैठेंगे कि जी पाप दूर कर लो, क्योंकि अभिमानी आ गया, इस पाप को दूर कर लो। बोले महाराज ये पाप कैसे निकले? तब गोविंद भगवान ने वैकुंठ में बैठे बैठे कहा है कि मृत्यु लोक में 7 कल्प वाली नर्मदा है, तुम नर्मदा जी में डुबकी लगाए लो, स्नान कर लो, तेरे सब मानसिक पाप दूर हो जाएंगे। तब गरुड़ जी वैकुंठ से आए हैं यही मृत्यु लोक में, और नरसिंहपुर जिला में जहाँ नर्मदा माई का जल है वहाँ जाके डुबकी लगाया है, शिव आराधना किया है, कमलापति भगवान का स्मरण किया है। जहाँ गरुड़ ने नहाया बा धरती आज भी गरुड़ा घाट के नाम से जानी जाती है। वह गरुड़ जी का तीर्थ है महाराज। जहाँ गरुड़ जी ने नर्मदा स्नान करके अपने को पावन किया, अपने को निर्मल किया और गोविंद भगवान की सेवा के लायक हुआ और भगवान के द्वार में आया है। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, या गरुड़ तुझे स्पर्श कर लूं क्योंकि तू नर्मदा स्नान करके आया है। नर्मदा का इतना महात्म है। श्री भगवान गोविंद ने गरुड़ के पूरे शरीर में हाथ स्पर्श किया है और बड़े भाव से अपनी सेवा में लगा लिया है। अभिमान दूर हो गया गरुड़ का और भगवान की सेवा में लग गए। बादिन से लेके आज दिन तक के लिए बास्थान नर्मदा के दक्षिण तट में गरुड़ा घाट के नाम से जानते हैं। बोलिए गरुड़ ध्वज भगवान की। और उस समय गरुड़ जी की सेवा में लगे। महीने 15 दिन हुए। गरुड़ जी कहते थे, प्रभु जाने आ जाने कहीं पाप बन गए हो, इन पापों को हम अब हर महीने नर्मदा जाएंगे। हर पूर्णमासी को नर्मदा स्नान करते थे और कहीं भी स्नान कर लेते थे, भगवती का दर्शन करके चले जाते थे। और बड़े भक्ति भाव से गरुड़ जी यही कहा करते थे, नर्मदा जी गोविंद भगवान की चरण कमल मिलते रहे और मुझे चरणों में लगाए रखना। हे मगर वाहिनी, हे नक्र वाहिनी, हे देवी नर्मदा, हे मेकल कन्या, हे बालू वाहिनी, हे समुद्र गामिनी, आपसे निवेदन है कि मेरे मन में कितने ही पाप के अंकुर आ जाएं, लेकिन नारायण की सेवा से च्युत नहीं करना। हो मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर वाहिनी माता, मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर सेवा करते हो माता, हो मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर वाहिनी माता, मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर वाहिनी माता। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम रेवा माता। मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर वाहिनी माता, मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर वाहिनी माता। मुझ चरणों से लगा ले, हे मगर वाहिनी माता, मुझ चरणों से सेवा करते हुए, हे मगर वाहिनी माता।
भगतों की तुमने मैया विपदा हटारी, भक्तों की तुमने मैया विपदा हटारी, भगतों की तुमने मैया विपदा हटारी, भक्तों की तुमने मैया विपदा हटारी। मेरी भी बाह थामो आके भवानी, मेरी विवाह थामो आके भवानी, मेरी भी बाह थामो आके भवानी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम रेवा माता, मुझ चरणों से लगा ले हे मगर वाहिनी माता।